तू नहीं रे इंसान, मुश्किलों से झुकना नहीं। Our topic is MVT. M for mean, V for value and T for theorems. तो हमें पढ़ना है MVT, मीन वैल्यू थ्योरम्स। हमारे सिलेबस में दो थ्योरम्स हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड रॉल्स थ्योरम्स। इन दोनों को हम वन बाई वन पढ़ेंगे। हाँ, इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप अच्छे से समझिए। इनके स्टेटमेंट को आपको याद करना है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी तक नहीं पूछा गया है कभी, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन का ट्रेंड बताता है कि किसी भी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं सीबीएसई के पेपर में। तो आपको थ्योरम्स का स्टेटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए। तो पहले एक बार इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम्स इज, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ओ क्लोज इंटरवल ए बी टू और बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल on open interval AB, then there exists a point C in AB such that C कैसा हमारा पॉइंट है, C is the point in AB, A और B के बीच में कहीं इन बिटवीन A से ग्रेटर होगा, B से लेस होगा, ऐसा पॉइंट है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उस पॉइंट C पे जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होगा दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए divided by b minus a. This is the complete statement of the mean value theorem. वापस चलते हैं, एक बार और देखते हैं। a b, सपोज करो हमने पूरे फंक्शन को कंसीडर नहीं किया, एक स्मॉल पार्ट फंक्शन का कंसीडर कर लिया। सपोज ये a है, दिस इज b। इस स्मॉल पार्ट में फंक्शन का जो डोमेन है क्या है, क्लोज इंटरवल a b। रेंज क्या है, रेंज या फिर कोडोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब कंडीशन क्या है, फंक्शन ए से बी तक कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल में, इस एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट्स तक कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे हमें रिमेंबर कर रखना है, ध्यान रखना है कि कॉन्टीन्यूटी क्लोज इंटरवल में चाहिए बट डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में। इफ़ अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ फंक्शंस के पास हैं देन हमें एक पॉइंट सी होगा जिस पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ओके, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं और अच्छे से इसको हम समझते हैं। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आप समझ लोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी थ्योरम्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के पहले हम थोड़ा सा और आपको कुछ बताना चाहेंगे। स्लोप, किसी भी पॉइंट्स पे जो स्लोप ऑफ द फंक्शन का कॉन्सेप्ट है dy बाई डी एक्स, ये अभी आगे के चैप्टर्स में भी हम देखेंगे। दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द फंक्शन। किसी भी पॉइंट पे अगर आप फंक्शन का स्लोप निकालते हो दैट इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये ध्यान रख लो। सपोज करो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमने स्लोप चाहिए, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे और इस पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। सपोज करो ये पॉइंट है, सपोज ए है, तो एफ डैश ए इज़ द स्लोप ऑफ द दिस टेंजेंट एट द पॉइंट ए। आगे सारा डिस्कशन होगा, चैप्टर नंबर 6 में कंप्लीट एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी सीखेंगे। तो एक्चुअली थ्योरम्स पहले आ गई तो इसलिए यहाँ पर डिस्कशन करना पड़ रहा है। बाकी हम डेरिवेटिव गिव्स अस स्लोप। ओके, तो स्लोप होगा डेरिवेटिव का। स्टार्ट करते हैं, थ्योरम्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है देखते हैं। ओके, एनसीईआरटी की ही पिक्चर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो ये एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला फंक्शन का एक पार्ट लेंगे, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फंक्शन, इसको हम कंसीडर किए हैं। ध्यान से आप एक बार देख लो, ऐसा फिक्स नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन का शेप कुछ भी हो सकता है। पहले आप इस मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देख लो। दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी। ए से बी तक हमारा फंक्शन देखो कहीं पे ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी, अब आप सोच रहे हो कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था
कि कॉन्टिन्यूटी हो गई, कोई शार्प एज नहीं है फंक्शन के पास, तो डिफरेंशियल हो जाता है। और सारे पॉलिनोमियल्स फंक्शंस ये सारे डिफरेंशियल हैं, बट आपको चेक करना होगा अगर आपको लग रहा है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपको दिखानी होगी। वो क्वेश्चन सॉल्व के टाइम के समय हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये फंक्शन डिफरेंशियल भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है ग्राफ एफ एक्स का। तो इस पे y की वैल्यू एफ ए हो गई, इस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एफ बी हो गया। ओके, दिस इज, अच्छा कितने स्टूडेंट सेकंड सुने हो? आपने 9th क्लास में सेकंड पढ़ रखा होगा जब आप सर्कल पढ़ रहे थे। तो सेकंड इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट। सेकंड उस लाइन को बोलते हैं जो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। अब जैसे आपने जब सर्कल का डायमीटर की डिफिनीशन पढ़ी थी 9th क्लास में, तो वहाँ पे ये सेम वर्ड आपने बार बार रिपीट हो रहा था। तो ये लाइन अगर सेंटर से पास करती है, ये भी तो 2 पॉइंट पे, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर, और अदर देन सेंटर से पास करती है तो हम इसको कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो सेकंड एंड कॉर्ड ऑफ द फंक्शन दोनों सेम ही है, तो हम सेकंड वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, अब एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, इसका मीनिंग एक बार देख लो। एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, इसका मीनिंग क्या हो गया? स्लोप आपने पढ़ा हुआ था, स्लोप एम की वैल्यू क्या थी? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन। अब यहाँ पे y2, अगर मैं fv को y2 ले लूँ और fa को y1 ले लूँ, ओके, तो आप समझ गए होगे। तो y2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? fp माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो जो थ्योरम्स का राइट हैंड साइड है, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। जो ये स्लोप ऑफ द लाइन ही है राइट हैंड साइड। ओके, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अगर मैं बोलूँ आपको स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप बोलोगे बी एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड सेकंड, या कॉर्ड ऑफ द फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। दिस लाइन इज सेकंड ऑफ द ग्राफ, या कॉर्ड ऑफ द ग्राफ भी बोल सकते हो। कॉर्ड थोड़ा सा रेयर टर्म्स है, बट हम नॉर्मली कॉर्ड हम सर्कल के लिए यूज़ करते हैं, बट सेम मीनिंग है, कॉर्ड एंड सेकंड। दिस इज द लाइन, कोई भी लाइन जो किसी भी ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, दैट इज कॉल्ड सेकंड। ओके, अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक पॉइंट सी होगा ए और बी के बीच में, जिस पे अभी मैंने बोला था डेरिवेटिव आपको क्या देता है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो एफ डैश सी का मीनिंग क्या हो गया? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, इसकी स्लोप एफ डैश सी होगी। तो इस पॉइंट्स पे टेंजेंट की स्लोप और इस दोनों सेकंड की स्लोप, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होगी। दैट इज एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, जो भी कंडीशन है, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल। तो एंड पॉइंट ये हो गए ए, दिस इज बी। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी होगा जिसको बोलेंगे हम, जिस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? एफ डैश सी, ये होगी टेंजेंट की स्लोप। हमेशा अगर ऐसे ग्राफ, किसी भी ग्राफ के पास अगर ऐसी कंडीशन मिलती है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो हमेशा उसके एंड पॉइंट के बीच में एक पॉइंट सी होगा जिस पे टेंजेंट की स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड पासिंग एंड पॉइंट। स्लोप ऑफ द कॉर्ड पासिंग एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब हो गया ए और बी से पास करने वाले कॉर्ड के स्लोप के पैरेलल होगी लाइन, या फिर बोल सकते हो कि एक पॉइंट सी होगा जिसकी स्लोप, जिसके टेंजेंट की स्लोप और उस सेकंड की स्लोप दोनों इक्वल होगी, दोनों एक ही लाइन में। तो हमें दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पैरेलल होगा
इस कॉर्ड ऑफ द ग्राफ के जो ए और बी से पास कर रहा है। दिस इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एफ डैश सी क्या है? स्लोप उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे स्लोप है? जो ए और बी के बीच में होगा, और हमेशा एक पॉइंट ऐसा मिलेगा। और जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग इतना ही है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एट सिंगल पॉइंट सी, नॉट सो एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा सी। हाँ, अब यहाँ पे ये भी डिस्कस करना है, एक पॉइंट मिलेंगे कि मोर देन वन पॉइंट मिलेंगे। तो ऑफकोर्स एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा। ढेर सारे पॉइंट भी मिल सकते हैं, ध्यान देना। तो एट लीस्ट वन पॉइंट सी जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एट विच द टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। अभी हम फिर से एक बार सारा कुछ तो दिस इज द, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा। यहाँ पे फंक्शन था क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर में, कॉन्टिन्यूअस था फंक्शन क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशियल था ओपन इंटरवल में। हमें एक पॉइंट सी था ए बी में। कैसा पॉइंट था? ए बी के बीच में कोई सा पॉइंट हो सकता है सी, बट हमें हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये ध्यान देना, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट सम सी, इस स्टेटमेंट पे भी कंसीडर करना। सम सी मे बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 सी। इस यहाँ पे सम सी को आप एटलीस्ट 1 सी भी लिख सकते हो। एटलीस्ट 1 सी, कम से कम एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा इन दोनों के बीच में जहाँ पे हमारे फंक्शन उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अभी हमने डिस्कस किया है, इज इक्वल टू दिस कॉर्ड पासिंग थ्रू एंड पॉइंट्स। जो भी ग्राफ होगा उसके एंड पॉइंट से जो भी स्लोप होगी, इनमें एक पॉइंट मैक्सिमम मिलेगा। आप बोलोगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि मोर देन वन सी कैसे मिलते हैं। 2, 3 सी भी मिल सकते हैं, ढेर सारे सी मिल सकते हैं, बट कंडीशन है कि उस पर स्लोप, हर ग्राफ के साथ ऐसा होता है। एक्चुअली लैग्रांजे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये मीन वैल्यू थ्योरम दिया था। तो लैग्रांजे यहाँ पे साइलेंट है बुक्स में, तो लैग्रांजेस की मीन वैल्यू थ्योरम से ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है कि हमें एक पॉइंट मिलता ही है जहाँ पे स्लोप पैरेलल होती है एंड पॉइंट से जाने वाली लाइन के। तो काफ़ी बड़े बड़े। अब इस थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ही है। अभी हमने एमबीटी कंप्लीट किया है, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। एफएक्स क्वेश्चन इज वेरीफाई करना है हमें मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन क्लोज इंटरवल 1,4। तो आप स्टेटमेंट ध्यान रखना, उसी स्टेटमेंट से हमें सारे कुछ करने हैं। ओके, ये कैसा है? पॉलिनोमियल है, और हमने स्टार्टिंग में बताया था कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होता है। चेक करने की, उतने डिटेल में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में भी आने स्टार्ट हो गए हैं। वैसे तो क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं सारे, मीन वैल्यू थ्योरम्स के सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। बहुत ही सिंपल होता है। सो देखते हैं। सो आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे? वेरिफिकेशन करना है कि हर कंडीशन में हमें 1 और 4 के बीच में एक पॉइंट सी ज़रूर मिलेगा। 1 और 4 के बीच में हमें एक पॉइंट सी मिलेगा जहाँ पे फंक्शन स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द सेकंड। ओके, तो वेरीफाई करते हैं। तो पहला वेरिफिकेशन होगा कॉन्टिन्यूटी। हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप कैसे इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे लिखोगे सिंस गिवन एफ एक्स इज polynomial of order 2, so it is always continuous and differentiable। हर कोई भी पॉलिनोमियल हो, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगला स्टेटमेंट, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस in close interval 1,4 and differentiable
इन ओपन इंटरवल, इनफैक्ट क्लोज में भी है बट एटलीस्ट ओपन में होना चाहिए, तो ओपन इंटरवल ए बी। अब हमें चेक कैसे करना है, कैसे वेरीफाई करना है, या ये ध्यान से देखना। अब हमें फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, डेरिवेटिव, क्योंकि आपको याद होगा एफ डैश सी था तो डेरिवेटिव बहुत ज़रूरी है। फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x माइनस 4, 2x, दिस इज 2x माइनस 4। अब हमें सी पॉइंट निकालना है। बेसिकली क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करते हैं, हमें दिखाना है कि फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, हमने डेरिवेटिव भी किया, तो जो सी पॉइंट है वो 1 4 के बीच का पॉइंट है। द सी पॉइंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 1 and 4। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरम कि सी हमेशा हमें मिलेगा। तो हमने पहले डेरिवेटिव कर लिया, आप 1 by 1 देखते जाओ। अब हम एफ डैश सी फाइंड आउट करना होता है। सो एफ डैश सी, एक्स के प्लेस पे सी लिख देते हैं, दिस इज 2c माइनस 4। बेसिकली हमें वेरिफिकेशन में क्या करना है कि हमें सारे स्टेप चेक करने हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो हमें एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा जिस पे स्लोप एट दैट पॉइंट, टेंजेंट स्लोप इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड। तो ये दिखाना होता है हमें, बेसिकली सी फाइंड आउट करना है वेरिफिकेशन में। सो नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज एफ डैश सी इज इक्वल टू, वी नो दैट एफ बी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू 1 है, 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब आपको कैलकुलेशन में F4 और F1 निकालना है। F4 की वैल्यू क्या होगी, Fx क्या था, Fx इज़, यहाँ से आप देख लो Fx क्या है, Fx इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। Fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 3, कैंसिल। F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 6। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो एफ डैश सी भी हमने निकाल रखा है 2c माइनस 4, दैट मीन्स 2c माइनस 4, सी ही फाइंड आउट करना है। 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 दैट इज़ F4 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज़ 3। अब ये 3 by 3 कैंसिल होके 1 हो गया, तो 2c इज इक्वल टू 5 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। अब आप यहाँ से देखो हमारा इंटरवल क्या था, 1 से 4 था, तो दैट मीन्स 5/2 बिलोंग्स टू 1,4। इनफैक्ट यहाँ पे आप ओपन इंटरवल यूज़ कर लो, जैसा स्टेटमेंट में गिवन है ओपन इंटरवल, उस टाइप का ओपन इंटरवल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने ओपन इंटरवल इसको कर लेना है 1,4। सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। MBT का वेरिफिकेशन हो गया कि हमें एक C मिला जिसकी वैल्यू है 5/2, दैट इज़ लाई इन बिटवीन 1,4। तो दिस इज़ द वेरिफिकेशन। ये कंप्लीट सोल्यूशन है, 4 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है, NCERT का ही है। अभी NCERT के दूसरे क्वेश्चंस भी हम एक बार डिस्कस और कर लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स के रिकॉर्डिंग। 3 भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम रोल्स थ्योरम देखेंगे और फिर रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, f फ्रॉम -5 to 5 क्लोज इंटरवल टू r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट है, ये 2 मार्क्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। f डैश डज नॉट वैनिश एनीवेयर मीन्स f डैश x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि f डैश x की वैल्यू 0 नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि f डैश x डज नॉट वैनिश, दैट मीन्स f डैश x इज़ नॉट इक्वल टू 0। f डैश x कहीं भी 0 नहीं हो रहा है, अपने डोमेन में f डैश x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो रही है, ये इसने बता दिया। तो हमें प्रूव करना है f ऑफ -5 इज इक्वल टू f ऑफ 5। f ऑफ -5 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 इनफैक्ट। अब आपको ध्यान होगा ये सारी कंडीशन MBT में आ रही है, तो हमें MBT की हेल्प लेनी है। ओके, सो देखते हैं MBT थ्योरम्स की हेल्प से हम कैसे इसको प्रूव। ओके, क्वेश्चन इज f
फ्रॉम -5 से +5 के बीच में है रियल नंबर और फंक्शन डिफरेंशिबल है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया फंक्शन हमारा डिफरेंशिबल है, क्लोज इंटरवल में ही बोल दिया है वहाँ पे फंक्शन में इट इज़ गिवन, क्लियर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिबल, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस आल्सो, देयर इज नो नीड टू चेक। तो एज पर द एमबीटी थ्योरम्स वी हैव एफ डैश सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप एमबीटी अप्लाई करोगे, एक लाइन स्टार्टिंग में लिख दोगे, सिंस गिवन द फंक्शन इज डिफरेंशिबल सो इट इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूअस, सो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहाँ पे बी मीन्स ग्रेटर पॉइंट, एफ बी एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ -5, जो थ्योरम्स के स्टेटमेंट है बस उसी पे कंसंट्रेट करना है आप। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंस इट इज़ गिवन दैट फंक्शन इज नॉट वैनिश एनीवेयर, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, तो एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन, कंडीशन ये गिवन है, एफ डैश सी की वैल्यू कुछ भी हो जाए 0 नहीं हो सकती। सो क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो f5 माइनस एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू एफ डैश सी इंटू 10 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू, सो ये 0 के इक्वल तो नहीं होगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके इसको शो कर सकते हो, दिस इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5, ये शो करना था, आपने कर दिया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके स्टेप्स देख रहे हो ना, यहाँ से शुरू हुआ है, एफ डैश सी इज इक्वल टू मीन वैल्यू थ्योरम आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और ये क्लियर यहाँ से लिख दिया, और यहीं पे एफ डैश सी 0 नहीं होगा तो ये वैल्यू भी 0 नहीं होगी, तो दैट मीन्स न्यूमरेटर f5 माइनस एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू 0, और यही प्रूव करना था। बट स्टेटमेंट आप क्वेश्चंस अगर क्वेश्चंस को एक बार रीड करो तो क्वेश्चंस पढ़ने से उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगी, और ये भी नहीं लगेगा कि एमबीटी अप्लाई होगी कि नहीं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। आसान क्वेश्चन होते हैं एमबीटी और मीन वैल्यू थ्योरम्स के, बट थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा 1-2 बार 2-3 बार रिवाइज करोगे, बार बार देखोगे। एक्चुअली लैग्रांजेस की थ्योरम्स का ही एक स्पेशल पार्ट है जिसको रॉल्स मैथमेटिशियन का ही नाम है, ये सारे मैथमेटिशियन के नाम है यहाँ पे, और जो भी कुछ उन्होंने खोजा हुआ है उसको अपने नाम से उनकी थ्योरम्स उनके रिस्पेक्ट में हमने उनका नाम दे दिया। अब रॉल्स थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एमबीटी जस्ट ख़त्म किया है, उस पर क्वेश्चंस किए हमने, अब रॉल्स थ्योरम करते हैं। 2 ही थ्योरम्स हैं पूरे एक्सरसाइज के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट वन। अभी देखोगे रॉल्स थ्योरम और एमबीटी में काफ़ी कनेक्शंस हैं। मैंने बोला रॉल्स इज़ द नेम ऑफ मैथमेटिशियन, सो इन्होंने ही रॉल्स थ्योरम, ओके, तो ये मैथमेटिशियन का नाम है रॉल्स। सो रॉल्स थ्योरम इज़, स्टेटमेंट ध्यान से देखते जाना, काफ़ी स्टेटमेंट में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आप आराम से देख सकते हो और याद भी रख सकते हो। अगर आपने एमबीटी याद कर रखी है तो रॉल्स याद होगी, और रॉल्स याद कर रखी है तो एमबीटी याद होगी, वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे एक थ्योरम्स पे कंसंट्रेट करना है। एफ बी अ फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, क्लोज इंटरवल टू रियल नंबर, ये एमबीटी में भी था। कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिबल ऑन ए बी, यहाँ तक का स्टेटमेंट एमबीटी और रॉल्स में कॉमन है। एमबीटी हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम यहाँ तक ज़्यादा कंसंट्रेट। एक एडिशनल स्टेटमेंट यहाँ पे जोड़ा है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दैट मीन्स एंड्स पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी का मतलब क्या हुआ, एंड्स पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, या बोल सकते हो हाइट ऑफ द ग्राफ, वाई एक्सिस फंक्शन की वैल्यू होती है, तो दैट मीन्स हाइट ऑफ द ग्राफ आर इक्वल एट दैट पॉइंट, ओके। देन there exists some c in a and b such that f dash c is equal to 0, वहाँ पे f dash c is equal to fb minus fa था, और तो एमबीटी में अगर एफ ए और एफ बी की वैल्यूज़ आप इक्वल कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रॉल्स थ्योरम आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने सिस्टम से पहले रॉल्स थ्योरम्स आपको नहीं बताया, एमबीटी बताया, क्योंकि उसी का स्पेशल केस है। तो ये यहाँ पे एडिशनल स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। सो लेट एफ बी द फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिबल ऑन ए बी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी
देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, ये नोटेशन आप ये वाली लिख लिया अगर ये देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। थोड़ा स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में ज़्यादा रखिए, एनसीईआरटी में वर्ड फॉर्म में ज़्यादा दिया हुआ है। ओके, अब इसका हम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जैसे उसकी देखी थी देख लेते हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, कोई सा ग्राफ है। ओके, ये मैंने सिंपल एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, दोनों ही एक्स एक्सिस को कट करते हैं। दोनों पे एफ ए और एफ बी की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल होगी, मीन्स दोनों इक्वल होंगे। तो ये कॉन्टीन्यूअस भी है, डिफरेंसिबल भी है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है। सारी कंडीशंस हो गई। तो एफ डैश सी का मतलब हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट सी। सपोज करो ये सी पॉइंट है, स्लोप एम इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो गया? tan थीटा की वैल्यू 0 है, और थीटा क्या होता है? एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। मीन्स जो भी लाइन होगी वो कैसी होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। आपको 11th क्लास अगर याद नहीं है तो याद रख लो कि स्लोप 0 का मतलब क्या हुआ? किसी भी लाइन की अगर स्लोप 0 है तो दैट मीन्स वो लाइन या तो एक्स एक्सिस पे है या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ये तभी हो सकता है जब एक्स एक्सिस हो या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई। तो ये सारे एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 0। दैट मीन्स tan 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है इस लाइन की स्लोप, ये पॉइंट है सी, एफ डैश सी 0 होगा। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई भी ग्राफ है जहाँ पे एफ बी और एफ ए की वैल्यूज इक्वल है, ये भी हो सकता है। ये देखो मैंने हाइट सेम रखी है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। हाइट सेम है तो ये एफ ए हो गया और ये एफ बी हो गया। बट हाइट सेम है, ये क्या होता है? एक्स वाई एक्सिस को शो करता है। तो ये बीच का गैप देखो, हाइट सेम हो गई, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया। अगर किसी भी ग्राफ में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो रहा है तो हमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा सी, यहाँ पे तो ढेर सारे मिल रहे हैं आपको, जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ में आ गया? कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछे तो बोलो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, हमें एक पॉइंट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। दैट मीन्स एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट सम सी, या बोल सकते हो एटलीस्ट वन सी एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हर ग्राफ में ये टेंडेंसी देखी जाती है, ऐसा कुछ स्पेशल केस इसी में नहीं है, सारे ग्राफ के लिए, फॉर एवरी ग्राफ जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं वहाँ पे एक सी होगा। कोई सा ग्राफ ले लो, आप ये देख लो, बस ध्यान रखना एफ ए और एफ बी मीन्स हाइट, देखो इनकी हाइट इक्वल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसे ढेर सारे इनफैक्ट, और यहाँ पे तो मैंने अभी जो आपको एग्जांपल लिया तो यहाँ पे तो ढेर सारे ये पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ढेर सारे सी मिल गए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो दिस इज़ द स्पेशल केस ऑफ एमबीटी। बुक में आपको पहले रोल्स दिया होगा, एमबीटी दिया होगा, मैंने सीक्वेंस चेंज किया है जिससे आपको बेटर समझ में आ जाए। तो कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, तो हमारे पास एफ डैश सी 0 होगा। मीन्स इनफैक्ट इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इफ़ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट लीस्ट वन पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी वैनिस। एटलीस्ट एक पॉइंट पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वैनिस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन ही है, वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम को। फंक्शन है इंटरवल्स और फंक्शंस देख लीजिए, हम वेरीफाई कर लेंगे अभी फंक्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 3, 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 1 मैं कर देता हूँ, 1 और 5 मैं कर दूँगा, आपको 2 और 6 करने हैं। 2 क्वेश्चन ही दिया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन वेरीफाई द थ्योरम्स x² + 2x - 8। क्वेश्चन इज x² fx इज इक्वल टू x² + 2x + 2x - 8 in close interval -4, 2. Okay, since function is polynomial of degree 2, that means quadratic equation, always continuous, always differentiable। ये पहले आप कंडीशंस लिख लिया। अब उसके बाद हमारे पास रॉल्स थ्योरम में क्या है?
एफ ऑफ ए है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, पहला वाला एंड्स पॉइंट, स्मॉलेस्ट नंबर जो भी आप समझ लें, एफ ऑफ -4 कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। एफ ऑफ -4 क्या होगा, -4 का स्क्वायर दैट इज 16, -4 -8 दैट इज अगेन 16 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज 0। एफ ऑफ -4 0 हो गया। एफ ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 -8 दैट इज अगेन 0। ओके, नेक्स्ट एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो कंडीशन, पहली कंडीशन थी कॉन्टीन्यूटी की, दूसरी डिफरेंसबिलिटी की, तीसरी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स। देख लो फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8, डेरिवेटिव करोगे 2x प्लस 2, सो डेरिवेटिव इज 2x प्लस 2। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 2। सी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा, दैट इज 2c प्लस 2। अब ये 0 के इक्वल पुट करना है, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लॉइज c इज इक्वल टू -1। व्हाट इट मीन्स, -1 इज बिटवीन, -1 किसके बीच में है, -1 इज द नंबर इन ओपन इंटरवल। हमारे पास क्या था, -4, 2, इसी के बीच में ये नंबर है। दैट मीन्स यू कैन से -1 इज ग्रेटर देन -4 लेस देन। तो -1 जो c की वैल्यू है ऑलवेज लाई बिटवीन द ओपन इंटरवल ऑफ डोमेन। सो प्रूफ हो गया, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। हमें रॉल्स थ्योरम अगर अप्लाई हो रही है ये देखना है पहले तो, फिर आपको कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रॉल्स थ्योरम। ऑफ कोर्स द कन्वर्स ऑफ द रॉल्स थ्योरम इज़ नॉट अप्लीकेबल, बट आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 यहाँ पे रॉल्स थ्योरम के कन्वर्स के बारे में कुछ अपने व्यूज़ दीजिए। तो ये आप देख लेना, मैं आपको एक क्वेश्चंस करके बता देता हूँ। पहला वाला फंक्शन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर पहला वाला फंक्शन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको सारे को मालूम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये 5 और 9 पे ही कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्टीन्यूटी में पढ़ चुके हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पॉइंट पे नॉट कॉन्टीन्यूअस, तो 5 9 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा इसलिए। और यहाँ पे एक और है, एंड पॉइंट पे एफ ए इज इक्वल F5 और F9 की वैल्यू भी इक्वल नहीं होगी, तो रॉल्स थ्योरम तो वैसे अप्लाई हो ही नहीं रही है। ओके, तो कन्वर्ट्स की तो यहाँ पे सिंपली कि इनके कन्वर्ट्स, इनकी रॉल्स थ्योरम की एप्लीकेशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ये रॉल्स थ्योरम की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो फंक्शन या तो ना तो कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यही है, एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल नहीं हो रही हैं। ये थर्ड वाला पार्ट इसमें देखना, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूटी भी होगी और डिफरेंसबिलिटी भी होगी, बट F1 पे वैल्यू है 0 और F2 पे वैल्यू है 3, तो ये एंड पॉइंट पे वैल्यूज़ इक्वल नहीं दे रहा है, इसलिए ये फंक्शंस यहाँ पे रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए तब तो आप अप्लाई करोगे। ओके, सो बस ये हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर देना बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम दोनों के लिए बेसिकली है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 3, और इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और है, पहले ये कर लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई करना है। सो फर्स्ट, ये एक पॉलिनोमियल है, कॉन्टीन्यूअस भी होगा, डिफरेंसबिल भी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, अभी यहाँ पे हम F1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं और F3 कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 कैलकुलेशंस कर लेते हैं और फिर आगे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। F1 1 का क्यूब 1 माइनस 5 माइनस 3 दैट इज -7। ओके, F3 निकाल देते हैं,
दैट इज 27 माइनस 9 माइनस 45 माइनस 9, तो दिस इज इक्वल टू 54 माइनस 27, दैट इज अगेन माइनस ऑफ 27। तो ये कैलकुलेशंस हो गई। अब मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव हमने निकाला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स 10x, और लास्ट में है माइनस 3x दैट इज माइनस 3। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एफ डैश सी कर लेते हैं यहाँ पे, तो दैट इज 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, एंड दिस एफ डैश सी दैट मीन्स 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू मीन वैल्यू थ्योरम f3 माइनस f1 दैट इज माइनस 27 माइनस ऑफ माइनस 7, माइनस 27 माइनस ऑफ माइनस 7 डिवाइडेड बाई b माइनस a दैट इज 3 माइनस b माइनस a दैट इज 3 माइनस 1। ओके, सो कैलकुलेशंस आगे करते हैं। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 7 दैट इज माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, 3 minus 1 that is 2, that is minus 10. So basically this equation is 3x square minus 10c plus 10 हो जाएगा और minus 3 that is plus 7 is equal to 0। अब इसके फैक्टर आप कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ईजिली आप फैक्टर कर सकते हो। आई होप आपने कर लिया होगा फैक्टर। तो कर लिया है तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस, ओके, तो फैक्टर्स हो गए 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर दिया। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप जानते होगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स कॉमन कर लो, 3c इज़ कॉमन, दैट मीन्स 3c कॉमन कर लिया, दैट मीन्स c माइनस 1। अगेन यहाँ से माइनस 7 कॉमन कर लो, दैट इज c माइनस 1। यहाँ पे माइनस 7 कॉमन कर लिया, दैट इज c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो गए, 3c माइनस 7 और यहाँ पे c माइनस 1 0। दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी हो गई, 7/3 एंड 1, ये c की वैल्यूज़ हो गई। अब देखना दोनों वैल्यूज़, ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, 1,3 के बीच में है। देखो ये मिडल में होना चाहिए। 1 को हम कंसीडर करेंगे कि नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपने जब स्टेटमेंट पढ़ी होगी ध्यान से, तो स्टेटमेंट में ये ओपन ब्रैकेट है, ओके, दिस इज़ द ओपन ब्रैकेट। ये छोटी छोटी मिस्टेक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी समझो, बीच बीच में कभी कभी एक दो स्टूडेंट पूछ लेते हैं, जो नहीं पूछते हैं मुझे समझ में आ जाता है क्या कर रहे हो तुम। ओके, तो दिस इज़ द ओनली वैल्यू इज 7/3। सी की ए की वैल्यू कंसीडर करेंगे, 1 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। स्टेटमेंट को ध्यान से देख लेना। सो सी की वैल्यूज हमने क्या फाइंड आउट कर दी, सी इज इक्वल टू 7/3 और दैट इज़ इन बिटवीन 1,3। तो ये वेरीफाई हो गया लैग्रांजेस की मीन वैल्यू थ्योरम्स। अब वहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में हमें सारे सी निकालने हैं जो वैनिश हो रहे हैं, जहाँ जिस पे फंक्शन हमारा वैनिश हो रहा है। तो उस क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सी की कितनी वैल्यूज़ हैं, 7/3 सिंगल वैल्यूज़ निकली है, तो केवल एक ही पॉइंट पे तो वैनिश होगा फंक्शन। तो सी जहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो दिस इज़ द सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दिस इज़। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है, यही आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले का भी यही मतलब है, c इज इक्वल टू 7/3, ओनली वन पॉइंट एट विच द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स होल्ड।
ओके, सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आप कंप्लीट कर लेना। कोई और प्रॉब्लम है तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन यू।